अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। उसके साथ एक ख़बर देनी थी कि आज जुमे से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वाह कैंट में। एक शख्स कुरान पाक को जला रहा था और उसको चौकी ले गए हैं, लोग पहुंचे हैं और जब वो उसको लेके जा रहे थे उसके हाथ में एक किताब थी। मैं नहीं कहता कुरान था क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी तो रिपोर्ट फाइनल आएगी क्या असल वाक़या क्या था। वो किताब थी, उसको लोग कुरान पाक बता रहे हैं और पुलिस कह रही है नहीं नहीं इसने जलाया नहीं है। आप पहले वीडियो देखें फिर मज़ीद बात करते हैं। यार छोड़ो पीछे नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं? इसके पीछे तीन तरह के मकासद होते हैं। एक ये होता है कि इसके इंटीरियर सपोर्ट होती है, मुल्क के अंदर से इसको सपोर्ट किया जाता है ऐसी चीज़ों को। वो जब भी इन्होंने कोई न्यू लॉ बनाना होता है इस्लाम से रिलेटेड, कोई ख़त्म नबूवत का इशू हो गया या कोई और इस तरह की अमेंडमेंट करनी होती है, तो एक सेफ्टी वॉल रख के पहले लोगों के सेंटिमेंट चेक किए जाते हैं कि जज्बात, उनकी जज्बाती वाबस्तगी किस हद तक, उनका क्या रिएक्शन होगा। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा होता है फॉरेन फंडिंग। इनको बाहर से, बैरून मुल्क से सपोर्ट होती है ऐसे लोगों को और उनको श्योरिटी दी जाती है कि आपको रेस्क्यू किया जाएगा, आपको कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई भी पागल नहीं है कि वो इतने हजूम में, उसको पता है लोग क्या करते हैं, इतने हजूम में इतना बड़ा काम करे, बेशक वो खुद नॉन मुस्लिम हो, उसको पता है लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे। इनको पूरी श्योरिटी दी जाती है कि आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद एक ये चीज़ होती है कि जो मतलब एक ठीक है एक्सट्रीमिज़म हमारे मुल्क में गलत यूज़ हुई है, लेकिन लोगों के एक दीन के साथ सेंटीमेंट वाबस्ते हैं, जज्बात वाबस्ते हैं, वो गलत बात नहीं है। उस चीज़ को, इन वाक़यात को इतना आम कर दिया जाए कि उस चीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया जाए। अगर हम देखें जिस तरह इसे वाक़या हुआ, इंसिडेंस हुआ, उसमें पुलिस ने औरत को रेस्क्यू किया, सेम एज इट इज़ इस बंदे को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये ना कहा जाता है कि वाक़यात एम नहीं हो जाते यूं ही। इस हर वाक़े को पहले उसकी लॉजिक होती है, उसको पाला जाता है, पोसा जाता है, वो बढ़ता है, उसके बाद वो मंजर आम पे आता है। और ये कोई आम लोग नहीं होते जो इसके पीछे बैठे होते हैं, दुनिया की इंतहाई इंटेलेक्चुअलिज्म इसके पीछे बैठी होती है। बेशक वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उनको पता होता है लोगों की फीलिंग्स क्या है, उनको किधर टारगेट करना है, किधर हिट करना है और किस लेवल पे करना है। अब जैसे वो इन्वेस्टिगेशन हुई, वो कपड़े निकले, ब्रांड निकला हुई सऊदीया के पिछले वाक़े में, तो मैं नहीं कहता कि वो प्री प्लान था, लेकिन अगर इनको चीज़ों को लिंक करके देखा जाए तो आपको एक चेन बनती नज़र आएगी कि मतलब चीज़ को इस तरीके से किया जाए, काम भी हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता उस औरत को कोई हो जाता तो सब ने कहना था जी इन्होंने ये एक्सट्रीमिज़म इस लेवल की इस तरह मार दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहता औरत गलत है, लेकिन सुनने में आया कि उस औरत ने, जब उससे पहले पूछा गया कि आपने क्या पहना हुआ है, उसने आगे से रूड बिहेवियर इख्तियार किया है, जिससे लोगों के दिल में उसके खिलाफ एक जो है ना सफाई देने के बजाय उसका ये रद्द अमल था और जिससे लोगों को वो शिद्दत अमल में आई है। तो इसके पीछे दुनिया के नहायत ज़हीन लोग होते हैं ऐसे वाक़यात के पीछे, ये यूँ नहीं हो जाते। इसलिए आप कोई भी एक्शन लेने से पहले देखें कि आपके लिए कोई हनी ट्रैप तो नहीं तैयार किया जा रहा, कि आपको फंसाया जा रहा हो जिसमें, अगर हाँ आपको पता है अदालतों में तो इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है लॉ की, तो जो लोग बचा के जा रहे हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और इनको हीरो बनाया जा रहा है। इसका एक मकसद ये होता है कि इस चीज़ को इतना मिनिमाइज कर दिया जाए, कल कोई हाथ डालने से डरे, क्योंकि वो अपोजिट साइड वाले को हीरो डिक्लेयर करना चाहते हैं कि जो बचा के ला रहा है इस चीज़ उन लोगों को। अगर कल को कोई असल वाक़या पेश आता है तो लोग नहीं अवॉइड करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये इतनी आम हो जाएगी कि हर बंदा समझेगा यार ये पहले भी ऐसे हो चुका है तो इसके पीछे ऐसे हो जाता है। तो एक ख़ास लॉबी इसको ना प्रिवेल करने में आ गए हैं, आप समझ रहे होंगे। फिर वो रिस्ट्रिक्शन वाली बात आ जाती है, यही मसला होता है। नाम नहीं लेता मैं, लेकिन एक मजहबी ग्रुप जो खुद को मुसलमान कहता है और बाकी जो नाम नहायत मुसलमान हैं, जो जिनके रूट्स तो कहीं और होती हैं, लेकिन वो ये अच्छे बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के इंग्लिश मीडियम का सिलेबस आके
वो अलफनामे में साइन कर मुसलमान बन के बैठ जाते हैं, तो उनको उनके लिए वो सिर्फ एक किताब होती है, उनको मुकद्दस नहीं होती उनके लिए। तो वो इस चीज़ को उनके अपने एजेंडे होते हैं, या मुल्कों का होता है कि मुल्क पे एक्सट्रीमिस्ट का लेबल लगा के ब्लैक लिस्ट किया जाए और दुनिया में इमेज ख़राब किया जाए। इसके पीछे बहुत से वजूहत होती हैं। जैसे पहले कह रहा हूँ कि एक वाक़े को पाला पोसा जाता है और इंतहाई इंटेलेक्चुअलिज्म थिंक टैंक इसके पीछे बैठी होती है। तो इसलिए आप कोई भी एक्शन लें उससे पहले उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो, यकीनी बनाए कि आया ये वकवा हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, अगर वो बनता है तो फिर आप एक्शन भी ज़रूर उस पर लें, ये नहीं कि उसको छोड़ दें, अवॉइड कर दें, क्योंकि कौम से बड़ा एक फ़र्द नहीं हो सकता, या चंद फ़र्द कौम से बड़े नहीं हो सकते जिनको खुली उनकी मन मर्जी की आज़ादी दे दी जाए। जी आप इस मुल्क में जो दिल है करें, हम तो भेड़ पकड़ रही हैं और बैठेंगे देखेंगे आप लोगों को। जज़ाकल्लाह।